हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 8 जीबीएसई की एसएस की लेसन नंबर 8 रूल ऑफ द पार्लियामेंट इन द डेमोक्रेटिक कंट्री। कि डेमोक्रेटिक कंट्री में पार्लियामेंट का रूल क्या होता है। हु गिव द पावर टू द गवर्नमेंट टू टेक द डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंट लॉ। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को डिसीजंस और लॉ बनाने की परमिशन कौन देता है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड ऑन व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज इन दैट अ पर्टिकुलर कंट्री। इसका अगर सिंपली भाषा में जवाब दे तो इसका मतलब ये होता है कि वो कौन सी गवर्नमेंट अपना रही है वो कंट्री, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इन अ डेमोक्रेसी द सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन पीपल। डेमोक्रेसी के अंदर मोस्ट ऑफ द पावर जो होती है वो लोगों के हाथ में होती है एंड इज एक्सरसाइज डायरेक्टली बाय देम एंड बाय देयर इलेक्टेड एजेंट्स। और देखने जाएंगे तो ये एक्सरसाइज वो डायरेक्टली करते हैं लोग, या फिर उनके जो एजेंट होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वो एक्सरसाइज करते हैं। दे इलेक्टेड द लीडर बाय कास्टिंग अ वोट। वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर पीपल जो होते हैं वो अपने लीडर्स को वोटिंग के थ्रू इलेक्ट करते हैं एंड इलेक्टेड लीडर एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट। और जो भी लीडर इलेक्ट हुए होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं, वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू गिव द क्लैरिफिकेशंस एंड प्रोवाइड द रीज़न फॉर द डिसीजंस अंडरटेक। गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के अंदर उन्होंने पर्टिकुलर डिसीजंस क्यों लिए उसके सारे रीजनिंग देते हैं। द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द मोनार्की। दूसरी एक गवर्नमेंट के फॉर्म के बारे में बात करें तो वो है मोनार्की, जिसमें राजा का ही रूल चलता है, वो बोलता है, वही डिसीजंस लिए जाते हैं। इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट द पावर टू टेक द डिसीजंस एंड द रन एडमिनिस्ट्रेशन इज इन हैंड ऑफ द वन एंड ओनली किंग और अ क्वीन। और मोनार्की के अंदर पावर, डिसीजंस लेने का पावर सिर्फ किंग और क्वीन के हाथ में होता है। King discuss the matter with his group of advisor, but the power to take the final decisions lied with the king or the queen. वो अपनी मिनिस्ट्री के साथ, एडवाइजरी जो मिनिस्ट्री होती है उसके साथ डिस्कस करता है, लेकिन एट द एंड जो भी रूल, जो भी डिसीजंस होता है वो किंग अकेले का होता है, किंग या क्वीन का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेमोक्रेसी इज दैट द सोल पावर और पावर टू रूल इज़ नॉट इन द हैंड ऑफ वन पीपल। डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा रूल क्या है पता है? कि ये सिर्फ एक लोग ही नहीं चलाते, ये ग्रुप ऑफ पीपल चलाते हैं। सो ये कलेक्टिवली लोगों की ग्रुप के अंदर पावर होती है, कोई एक जन का पावर नहीं होता है। एवरी सिटीजन इज़ अ मेंबर इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और सब गवर्नमेंट के एक्चुअली जो भी सिटीजन है वो ये प्रोसेस के एक पार्ट होते हैं। पीपल देमसेल्फ आर क्रिएटर ऑफ द डेस्टिनी। और लोग अपनी डेस्टिनी, उनके राजा कौन बनेंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव कौन बनेंगे, उनके बिहाफ कौन चलाएगा, ये उनके हाथ में होता है। द वर्ड फॉर डेमोक्रेसी इन गुजरात इज द लोकशाही। गुजरात के अंदर डेमोक्रेसी का वर्ड का अगर ट्रांसलेशन देखे तो गुजरात के अंदर उसको बोलते हैं लोकशाही। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ फॉर द पीपल। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों के लिए बनाई जाती है, लोगों के अच्छे के लिए बनाई जाती है। उनका मेन एजेंडा ही होता है कि लोगों के लिए अच्छा काम करें। Democracy is run by the people as a representative elected by the people run the administration. डेमोक्रेसी का मतलब ही हो गया कि लोगों के लिए काम करना और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है लोगों को अच्छे से कुछ भी सर्विस देना और लोगों के लिए काम करना होता है। थिंग्स टू नो में यहाँ पे फ्लो चार्ट बताया हुआ है कि दो फॉर्म की गवर्नमेंट होते हैं, एक तो मोनार्की और डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में भी दो टाइप की गवर्नमेंट होती है, एक तो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। प्रेसिडेंटरी गवर्नमेंट में यूनिटरी गवर्नमेंट होती है और फेडरल गवर्नमेंट होती है, और पार्लियामेंट में यूनिटरी गवर्नमेंट होती है और फेडरल स्टेट होता है। योर स्कूल मस्ट हैव बीन ऑर्गेनाइज इलेक्शन फॉर द स्कूल पंचायत। सिमिलरली योर क्लास मॉनिटर ऑल्सो हैव बीन इलेक्टेड। जैसे ही पंचायत के अंदर इलेक्शंस होता है वैसे ही आपके स्कूल में मॉनिटर का जो सिलेक्शन होता है, जैसे कैसे इलेक्शन होता है वैसे इलेक्शन किया जाता है। एट अ टाइम इट हैपन दैट द मॉनिटर इज नॉट इलेक्टेड बट द सिलेक्टेड डायरेक्टली। देखने जाए तो मॉनिटर जो होता है वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता है, वो सिलेक्टेड डायरेक्टेड होता है। मतलब लोग पहले कुछ और लोगों को चूज़ करते हैं, फिर उसमें से कुछ लोग वो मॉनिटर को चूज़ करते हैं। एज अ रिजल्ट अदर हु वांटेड टू बी मॉनिटर फील डिसकॉन्टेंटेड एक्सप्रेस्ड एज डिसअप्रूवल। सो लोगों को जिसको लगे कि ये मॉनिटर बनने के लायक नहीं है वो अपना डिसअप्रूवल, मतलब जो भी मनाही है वो पहले से ही बता सकते हैं। लाइक इट इज़ डन इन स्कूल पंचायत, रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट टू। और इसी हिसाब से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर भी रिप्रेजेंटेटिव कुछ इस हिसाब से ही चूज़ किए जाते हैं। लीडर ऑफ द पार्टी दैट विन्स द मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स बिकम द प्राइम मिनिस्टर एंड ही सिलेक्टेड द मेंबर फ्रॉम द ग्रुप ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टू फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और जो लीडर पार्टी होते हैं वो मेजॉरिटी सीट्स हासिल करके, वोट हासिल करके प्राइम मिनिस्टर को फॉर्म करते हैं, और फिर प्राइम मिनिस्टर अपनी जो काउंसिल मिनिस्ट्री होता है वो चूज़ करता है। दिस मिनिस्टर आर असाइन वेरियस डिपार्टमेंट एंड ड्यूटी। और ये जो मिनिस्टर होते हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंट और ड्यूटीज़ दी जाती है। हाउ इज़ द पार्लियामेंट फॉर्म। पार्लियामेंट दिखते हैं कि पार्लियामेंट कैसे बनती है। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया की जो सिस्टम है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम इंस्टीट्यूट इन इंडिया, और इंडिया के अंदर पार्लियामेंट सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशंस है। देखने जाएंगे तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड टू हाउस, लोकसभा एंड द राज्यसभा। पार्लियामेंट्री ऑफ इंडिया में दो ग्रुप होते हैं, एक तो लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस। लोकसभा के अंदर 545 मेंबर्स होते हैं और टोटल गुजरात के अंदर 26 सीट्स है, और राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं और गुजरात के अंदर टोटल 11 सीट सिलेक्ट की जाती है। इंडियन पार्लियामेंट फॉर्म द पोस्ट इंडिपेंडेंट इज अ सिंबल ऑफ द ट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द इंडिया। इंडियन पार्लियामेंट एक्चुअली पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद एक लोगों के लिए एक बहुत ही ट्रस्ट का सिंबल है। मेन फीचर्स ऑफ द डिसीजन मेकिंग इन अ डेमोक्रेसी आर द पीपल कॉन्सेंस एंड देयर पार्टिसिपेशन। सबसे बड़ा फीचर्स पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में ये है कि लोगों की जवाबदारी, लोगों का पार्टिसिपेशन है कि लोग इंटरेस्ट लें। इन अवर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस पार्लियामेंट एंजॉय कंप्लीट पावर सिंस इट कंप्राइज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ नेशंस। और ये वाली गवर्नेंस में जो पार्लियामेंट होती है वो सबसे ज़्यादा पावर एंजॉय करती है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके बिहाफ पूरी गवर्नमेंट चला रहे होते हैं। पार्लियामेंट के फंक्शन देखेंगे, टू कंट्रोल गवर्नमेंट एंड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस टू ऑल। गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का और जो भी इंफॉर्मेशन ज़रूरी है वो प्रोवाइड करने का, गाइड करने का काम गवर्नमेंट को पार्लियामेंट करती है। लॉ बनाने का और उसके अमेंडमेंट करने का काम भी गवर्नमेंट करती है। हाउ इज़ द लोकसभा फॉर्म, लोकसभा कैसे बनती है उसके बारे में बात करते हैं। द पीपल फॉर द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर कंडक्टेड इन द सेम वे। लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सेम वे से कंडक्ट की जाती है, बनाई जाती है। लोकसभा को 5 साल के लिए बनाया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। ईच कंस्टिट्यूएंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय द वन इलेक्टेड मेंबर इन द पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के अंदर एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। कैंडिडेट हु कॉन्टेस्ट फॉर द सीट्स इन द पार्लियामेंट्स आर यूजुअली एक्टिव इन द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। और जो भी कैंडिडेट है पार्लियामेंट में बैठने वाले हैं वो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के मतलब देखने जाए तो टॉपिक्स के लिए वो अवेयर होते हैं, उनको पता होता है वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। द इलेक्टेड कैंडिडेट्स को मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बोलते हैं, एमपी। ऑल दिस इलेक्टेड मेंबर कलेक्टिवली फॉर्म द लोकसभा, और ये सारे पर्सन है लोकसभा बनाते हैं। हाउ इज़ द रूलिंग पार्टी फॉर्म, रूलिंग पार्टी कैसे बनती है उसके बारे में बात करते हैं। आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा, लोकसभा में इलेक्शन के बाद पार्टी वाइज लिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इज फॉर्म। पार्लियामेंट के अंदर पूरी पार्टी की जो वाइज लिस्ट होती है मेंबर की वो क्रिएट की जाती है। फ्रॉम दिस लिस्ट इट बिकम क्लियर हाउ मेनी मेंबर्स फ्रॉम विच पॉलिटिकल पार्टीज आर दैट। इससे ये पता पड़ जाता है कि हर पॉलिटिकल पार्टीज में से कितने मेंबर्स यहाँ पे आने के लिए लिस्टेड है। इफ एनी पार्टी वांटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट देन दे शुड बी मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम द पार्टी। और जब उनको गवर्नमेंट का पार्ट बनना है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट लाने पड़ेंगे। आफ्टर द इलेक्शन द लीडर ऑफ द पार्टी और द कोलिशन ऑफ द पार्टी विच हैज़ अ क्लियर मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर इन द लोकसभा। और जिस भी लीडर की पार्टी के अंदर जो उनके कैंडिडेट होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट लाए होते हैं, उनमें से क्लियर मेजॉरिटी वाले या फिर कोलिशन मतलब कभी कभी इक्वल वोट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से दो गवर्नमेंट को मिक्स होके एक गवर्नमेंट फॉर्म करनी पड़ती है। सो अगर मेजॉरिटी गवर्नमेंट हो तो वो प्राइम मिनिस्टर, वो पार्टी में से प्राइम मिनिस्टर चूज़ किया जाता है लोकसभा के लिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ द रूलिंग पार्टी, और रूलिंग पार्टी का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर इज सिलेक्टेड मिनिस्टर फ्रॉम द मेंबर ऑफ हिज पार्टी। फिर प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करते हैं मिनिस्टर उनकी पार्टीज़ के लिए। इन दिस वे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्म होती है। मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर टेक ऑल द डिसीजंस, और जो भी मिनिस्टर होता है वो प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ सारे डिसीजंस लेते हैं। दिस मिनिस्टर टेक केयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्क रिलेटेड टू द रिस्पेक्ट मिनिस्टर सच एज हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस। और प्राइम मिनिस्टर अपने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मिनिस्टर हैं उनको अलग अलग वर्क देते हैं, जैसे कि हेल्थ का, एजुकेशन का, फाइनेंस का। ईच मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू हिज मिनिस्ट्री टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और सारे जो मिनिस्टर होते हैं वो अपने टॉपिक के लिए लायबल होते हैं पार्लियामेंट के अंदर आंसर करने के लिए। अगर हेल्थ मिनिस्टर होता है तो हेल्थ के रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है उनको पार्लियामेंट के सामने जब क्वेश्चन किया जाएगा तो उनको आंसर देना पड़ेगा। हाउ इज़ राज्यसभा फॉर्म, हम लोगों ने देखा कि किस हिसाब से लोकसभा बनती है, अब देखते हैं राज्यसभा किस हिसाब से बनती है। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द ईच स्टेट इलेक्टेड मेंबर फॉर द राज्यसभा। लेजिस्लेटिव असेंबली जो ईच स्टेट की होती है वो मेंबर बनाती है, इलेक्ट करती है राज्यसभा के लिए। राज्यसभा के अंदर टोटल 250 मेंबर्स होते हैं। आउट ऑफ देम 238 इलेक्ट होते हैं और 12 रिमेन रहता है। जो प्रेसिडेंट होता है वो इंडिया का, वो सिलेक्ट करता है। द राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस, राज्यसभा परमानेंट हाउस है, ये कभी भी कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है। हर साल 2/3 हिस्सा
देखने जाएंगे तो 1/3 हिस्सा राज्यसभा का एवरी ईयर रिटायर होता है, उसकी जगह पे नए मेंबर को इंक्लूड किया जाता है। राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ अवर कंट्री। राज्यसभा हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का काम करता है और बिल का प्रपोजल भी करता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव द कंसेंट ऑफ द राज्यसभा बिफोर पासिंग एनी बिल। कोई भी बिल पास करने के लिए राज्यसभा की मंजूरी होनी बहुत ज़रूरी है। दिस हाउस ऑफ पार्लियामेंट रिव्यू द बिल पास बाय द लोकसभा। और जो पार्लियामेंट्री के अंदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट्री के अंदर जो बिल है वो लोकसभा के द्वारा पास किए जाते हैं, वो रिव्यू किए जाते हैं लोकसभा द्वारा। दस द रोल ऑफ राज्यसभा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए राज्यसभा का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द पर्सन हु प्रिसाइड्स ओवर द सेशन ऑफ द राज्यसभा, इसको चेयरपर्सन बोलते हैं। ये सारी जवाबदारी संभालने वाला, राज्यसभा को संभालने वाला पर्सन, उसका हेड जो होता है वो चेयरमैन होता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। यूजुअली जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है। यहाँ पे राज्यसभा का पार्लियामेंट का पूरा सेशन यहाँ पे पिक्चर के फॉर्म में बताया हुआ है। When Parliament is in a session, at the beginning of a day, the time for the question hour is decided upon. एक आवर डिसाइड किया जाता है। क्वेश्चन आवर का मतलब उस टाइम पे पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन छेड़े जाते हैं, डिस्कशन की जाती है। ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आस्क द क्वेश्चन टू गैदर द इन्फॉर्मेशन ऑन वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। क्वेश्चन के आवर में मतलब वो जो दिन होता है क्वेश्चन आवर, पार्लियामेंट उनको बहुत सारे सवाल पूछती है जो अलग अलग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, ताकि गवर्नमेंट कैसे चलती है वो पार्लियामेंट को पता पड़ पाए। दिस इज़ हाउ द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। और इस हिसाब से पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। थ्रू द मीडियम ऑफ क्वेश्चनिंग द मेंबर ड्रॉ एन अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड द लूप होल्स। और इसके हिसाब से पार्लियामेंट जो होती है वो गवर्नमेंट को जो प्रॉब्लम्स है उसकी तरफ इशारा करके बताती है कि ये लूप होल्स है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है। इन दिस वे द गवर्नमेंट कम्स टू नो अबाउट द व्यू एंड ओपिनियन ऑफ द पीपल थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव। सो इस हिसाब से गवर्नमेंट को अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ओपिनियन क्या है, उसके बारे में पता पड़ता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग सिटीजन, क्या आप गवर्नमेंट को क्वेश्चन करें। द अपोजिशन पार्टी प्ले एन मेजर रोल इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव डेमोक्रेसी। अपोजिशन पार्टी का रोल क्या हुआ, फिर आपको ऐसा लगेगा अपोजिशन पार्टी का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स हाईलाइट द लूप होल इन पॉलिसी। ये जब वो रूलिंग पार्टी होती है उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, वो क्या चीज़ें नहीं कर रहे हैं, लूप होल्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है पॉलिसीज़ के अंदर, प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, ये शो करने का बात करती है, काम करती है कि यार ये प्रॉब्लम है, आपने ये नहीं किया था, आपने ये प्रॉमिस किया था, ये सब चीज़ें पॉइंटेड आउट करने का काम अपोजिशन पार्टी करती है। द पर्सन हु प्रिसाइड्स ओवर द सेशन इन द लोकसभा इज नोन एज अ स्पीकर। और जो पर्सन होता है ये सेशन कंडक्ट करता है उसको स्पीकर बोलते हैं। प्रेसिडेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रेसिडेंट। अ बिल दैट इज पास बाय द बोथ द हाउसेस कैन बिलो बिकम द लॉ ओनली आफ्टर सिग्नेचर। बिल अगर राज्यसभा और लोकसभा में पास हो गया, लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे तो अगर वो बिल बन सकता है, लॉ बन सकता है। अगर वो नहीं चाहे तो दोनों हाउस के अंदर अप्रूवल मिलने के बाद भी वो लॉ नहीं बन सकता। He has the power to decide about the meeting of the parliament and announce the completions of the sessions. प्रेसिडेंट यहाँ पे किसके पावर क्या है और पार्लियामेंट की मीटिंग कब होगी और उसकी कंप्लीटेशंस क्या है, उसके बारे में डिसाइड करने का काम प्रेसिडेंट करते हैं। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।